Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. स्टूडेंट हमने टॉपिक सिंप्लीफाइंग ऑफ फ्रैक्शन स्टार्ट किया था. एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6. लास्ट लेक्चर में हमने 1 to 4 पार्ट किए थे और पार्ट 3 जो है वो आपका होमवर्क था. अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो है वो आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स ओपन योर बुक पेज 67 एंड क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 5. दिस इज पार्ट 5 14 by 49. ओके स्टूडेंट सॉल्व करते हैं. टेक आउट योर रफ नोटबुक. Okay, this is part 5 of question number 6 exercise 3.1 पेज 67. सॉल्व करते हैं. आज का जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफाई. जो क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई. हमने इस फ्रैक्शन को क्या करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है. इसका हमने लोवेस्ट फॉर्म लिखना है. सो 14 by 49. इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर पे डिवाइड करना है जो दोनों को एग्जैक्ट डिवाइड कर सके. ठीक है, और उसका कोई रिमाइंडर ना आए. और हमने एक ही नंबर से करना है. यहाँ पे है 14 by 49. ऐसा नंबर जिसमें 14 भी आता हो 49 भी आता हो. तो यहाँ पे अगर हम 7 का टेबल देखे तो 7 की टेबल में 14 भी आता है और 7 की टेबल में 49 भी आता है. सो 7 2s are 14 एंड 7 7s are 49. सो यहाँ पे हमारे पास आया 2 by 7. 2 by 7. 2 by 7 is the simplified form of simplified form of what? Simplified form of 14 by 49. 14 by 49. हमने फ्रैक्शन को ऐसे नंबर पे डिवाइड करना है जो मतलब यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जिसके टेबल में 14 भी आता और उसकी टेबल में 49 भी आता हो. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक ही नंबर पे डिवाइड करना है. ठीक है, सो दिस इज लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 14 by 49. एंड में फिर आपने फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करनी है. दिस इज पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. Let's move toward next part. Okay student, let's start part 6 of question number 6. 72 by 90 हमें फ्रैक्शन मिला है. 72 by 90. राइट डाउन सोल्यूशन एंड क्वेश्चन को रिपीट करें. अब देखिए इस फ्रैक्शन को हमने सिंप्लीफाई करना है. सो ऐसा नंबर जिसमें 72 भी आता हो और उसमें 90 भी आता हो. अगर हम चेक करें तो ये 2p हो सकता है. ठीक है, ये 2p हो सकता है, लेकिन ये 9p भी हो सकता है. ठीक है, सो अगर पहले हम 2p करें या 9p करें तो आपकी मर्ज़ी है. हम अगर पहले 9p करें तो देख लें. यहाँ पे मैं लिखूंगी 72 by 90. डिवाइड बाय 9. डिवाइड बाय 9. तो यहाँ पे अगर मैं 9 का टेबल पढ़ूँ तो मेरे पास आएगा 9 8s are 72 एंड 9 10s are 90. क्या आएगा? 8 by 10. अब 8 by 10 क्या है? 8 by 10 जो है ये 2 की टेबल में 8 आता है.
2 की टेबल में 10 भी आता है, तो मैं इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखूँगी 8/10। इसको मैंने क्या करना है, और भी सिंप्लीफाई करना है। ये होता है 2 पे, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। 2 4s are 8, 2 5s are 10. So here 4/5 is the simplified form of 72/90. Four by 5 is the simplified form of 72/90. 4/5 is the simplified form of 72/90. This is part 6. 72/90 को सिंप्लीफाई किया है तो उससे आया है 4/5। एंड में फिर फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें। एंड में क्या करना है, फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करना है। पूरा क्वेश्चन दोबारा देखिए। 72/90 को हमने पहले 9 पे डिवाइड किया है तो उससे आया है 8/10। 8/10। अब अगर 8/10 को हम देखें, अगर वो फ्रैक्शन और भी सिंप्लीफाई होता है तो आपने इसको और भी सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आया 8/10 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आया 4/5। 4/5। So 4/5 is the simplified form of 72/90. एंड में फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें। ओके, एंड में फिनिशिंग लाइन ड्रॉ किया है। दिस इज पार्ट 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.1, पेज 67। नो, क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट 7 जो है वो आपका होमवर्क है। पार्ट 7 क्या है, वो आपका क्या है, होमवर्क है। पार्ट 7 इज 24/54। पार्ट 7 है 24/54। ये आपने खुद सॉल्व करना है पार्ट 7। अब हम जाएंगे पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 जो है वो बहुत इजी है। अब देखिए 8/10 जो है उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ओके, यहाँ पे फ्रैक्शन हमें मिला है 8/10। 8 इज न्यूमरेटर एंड 10 इज डिनोमिनेटर। अब हमने ऐसा नंबर लेना है जिसमें 8 भी आता हो और उसमें 10 भी आता हो। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी 8/10। अब सोचिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 8 और 10 आते हो। बहुत इजी, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। 2 वो नंबर है जिसमें 8 भी आता है और उसमें 10 भी आता है। सो 2 4s are 8 and 2 5s are 10. So 4/5 is the simplified form of 8/10. 4/5 is the simplified form of 8/10. ठीक है। 4/5 is the simplified form of 8/10. 4/5 हमारे पास आया है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 8/10। ओके स्टूडेंट्स, एंड में फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें और लास्ट जो है, लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है पार्ट 9, 14/28। 14/28। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 9। ओके, लेट्स स्टार्ट पार्ट 9 which is 14/28. 14 is numerator and 28 is denominator. Write down solution and question को repeat करें। ओके, अब यहाँ पे हम लेंगे फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन हमारे पास क्या है 14/28। अब हमने ऐसा नंबर लेना है जिसमें 28 आता हो और उसमें 14 भी आता हो। तो अगर हम ये देखें तो 2 की टेबल में भी आता है और 7 की टेबल में भी आता है, लेकिन अगर हम चेक करें तो ये आता है 14 की टेबल में भी। डिवाइड बाय 14, डिवाइड बाय 14। 14 की टेबल में 14 भी आता है एंड 28 भी आता है। सो 14 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल टू 1। 28 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल टू 2। 14 2s are 28. So 1/2 is the simplified form of 14/28. यहाँ पे मैं लिखूंगी 1/2 is the simplified form of what? 14/28. 14/28. ओके 14 के टेबल में 14 भी आता है, 14 के टेबल में 28 भी आता है। सो दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 14/28. 1/2 is the simplified form of 14/28. This is part 9. ओके हमारा एक्सरसाइज 3.1 जो है वो फिनिश हो गया है। क्वेश्चन 1 to 6 इसमें हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आइडेंटिफाई किया। इसमें हमने कंपेयर किया है। नेक्स्ट है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर एंड लास्ट का हमारा क्वेश्चन था सिंप्लीफाई। होप आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.2। स्टूडेंट्स अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप जो है आज का जो आपका होमवर्क है वो नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन योर होमवर्क। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 7 पेज 67 इज योर होमवर्क। ओके अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।